हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे बच्चों। चलिए बच्चों, आज लेकर आए कोशिका चैप्टर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। ठीक ना। कोशिका जो है ये क्लास 9 का है, लेकिन ये बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको आगे तक काम देगा। यहाँ से मतलब जब तक आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते होंगे उसमें भी चैप्टर आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, कोशिका। ठीक है। और हम लोग पढ़ेंगे पादप कोशिका के बारे में और जंतु कोशिका के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक ना। सेल के बारे में अगर कुछ नहीं है पता तो ये वीडियो जरूर देखिएगा बच्चों। ठीक ना। सेल के बारे में आप कहीं पर भी पढ़े होंगे तो इस ये वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें पढ़ाएंगे क्या, कोशिका क्या होता है, कोशिका का खोज क्या होता है, कौन किया था, कोशिका का संरचना कैसा होता है, कोशिका का कार्य क्या होता है, जंतु कोशिका क्या होता है, पादप कोशिका क्या होता है। इसके बारे में हम लोग बच्चों डायग्राम से समझेंगे। ठीक है। डायग्राम के द्वारा हम समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला जीवन का मौलिक इकाई। ये बच्चों जीवन का क्या है, मौलिक इकाई। ये बहुत छोटा सा, जैसे हम लोग बच्चों ईंट से हम लोग क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं। क्या करते हैं बच्चों, हम ईंट जोड़ जोड़ के घर बनाते हैं। उसी प्रकार से कोशिका को जोड़ के क्या बनाता है, शरीर बनाता है। कोशिका से जोड़ के क्या बनाता है बच्चों, शरीर बनाता है। ठीक ना। कोशिका से जोड़ के क्या बनाता है, शरीर बनाता है। कैसे कि देखो पहले मान लो कि ये कोई कोशिका है, क्या है, कोई कोशिका अगर लेते हैं, कोई कोशिका अगर हम लेते हैं, कोशिका को, कोशिका से क्या बनता है बच्चों, कोशिका से उत्तक बनता है। क्या बनता है, कोशिका से बच्चों उत्तक बनता है। क्या बनता है, कोशिका से उत्तक बनता है। उत्तक से क्या बनता है, अंग बनता है। अंग बनता है। अंग से क्या बनता है बच्चों, अंग से क्या बनता है, शरीर बनता है। क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों, अंग से क्या बनता है, शरीर। ठीक है। उसी प्रकार से उसी प्रकार से हम समझेंगे कि जब हम लोग जब ईट एक एक ईट जोड़ के हम घर बनाते हैं, एक एक ईट जोड़ के हम लोग जब घर बनाते हैं, उसी प्रकार से हर कोशिका को जोड़ के हर कोशिका को जोड़ के क्या बनाते हैं, पूरा शरीर बनाते हैं। क्या करते हैं बच्चों, हर कोशिका को जोड़ के हर कोशिका को जोड़ के क्या बनाते हैं, हर कोशिका को जोड़ के पूरा शरीर बनाते हैं। ठीक है। हर प्रकार से मतलब एक एक ईट जोड़ने के बाद मेरा जब घर मतलब बन जाता है पूरा तरीका से, उसी प्रकार से हम लोग कोशिका को एक एक करके जोड़ के हम लोग शरीर बनाते हैं बच्चों। पहले कोशिका से क्या बनाते हैं, उत्तक बनाते हैं। उत्तक बनाने के बाद हम लोग अंग बनाते हैं बच्चों। अंग के बाद हम लोग शरीर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, शरीर बनाते हैं। वही है, ईंट जोड़ के घर का संरचना इकाई बनाते हैं। और कोशिका जो है सजीवों की संरचना इकाई है। ये जोड़ के क्या बनाते हैं, कोशिका जोड़ के शरीर बनाता है। कोशिका क्या है, समझ गया। कोशिका जीवन की सबसे छोटी और मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सबसे छोटी होती है। क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। ठीक ना। उसके बाद संरचनात्मक, क्योंकि हम इसी से बने हैं। क्यों क्यों बने हैं, किससे बने हम लोग, कोशिका से ही बने हैं हम लोग। ठीक है। कार्यात्मक होता है क्योंकि हमारे सभी कार्य, जैसे हो गया शोषण, पोषण, वृद्धि, जो भी हमारे शरीर में जो भी कार्य होता है यही कोशिकाएं करती है। कौन करता है, यही कोशिकाएं करती है। कुछ भी करते हैं तो कौन करता है, कोशिका करता है। कौन करता है, कोशिका करता है। तो अब देखेंगे बच्चों कि इसका खोज किसने किया था। सबसे पहले हम खोज के बारे में समझेंगे। कोशिका, पहले मृत कोशिका खोजा गया था, मतलब मरा हुआ कोशिका खोजा गया था। पहले मरा हुआ कोशिका किसने खोजा था, रॉबर्ट हुक ने। कब खोजा था, 1664 ईस्वी में खोजा था। कब, 1665 ईस्वी में। कब खोजा था बच्चों, 1665 ईस्वी में। कैसे खोजा था वो, अगर नाम याद नहीं रहेगा कि रॉबर्ट हुक कैसे नाम याद रखे हैं मृत कोशिका का, तो एक बात याद रखना बच्चों, कोशिका कितना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। उसको छोटा अगर हम उठाएंगे तो किससे उठाएंगे, हुक से उठाएंगे। किससे उठाएंगे बच्चों, हुक हुक से उठाएंगे। जब हम लोग हुक उठाएंगे तो समझना है कि हुक से याद रखना है रॉबर्ट हुक। क्या याद रखना है, रॉबर्ट हुक। अगर भूल जाएगा नाम तो कैसे याद रखना है कि कोशिका को कैसे उठाए थे, किससे उठाए थे हुक से। तो उससे याद नाम क्या रखेंगे, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक का क्या काम होता है, रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया था, मृत कोशिका खोज किया था। किसका खोजा था बच्चों, मृत कोशिका खोज किया था। यहाँ दिया हुआ है 1665 ईस्वी में जब कोशिका खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। ये पहली बार सेल छोटे कमरे की खोज किया था। ये मृत कोशिका थी, क्या थी, ये मृत कोशिका थी। उसके बाद बच्चों 1674 आया। कब आया, 1674 आया, जो जीवित कोशिका खोजा। कौन खोजा, जीवित कोशिका खोजा था 1674 में। कौन खोजा था, लुवेन हॉक ने। कौन खोजा था मेरे प्यारे बच्चों, लुवेन हॉक ने खोजा था। किसका, जीवित कोशिका खोज किया था। किसका खोजा था, लुवेन हॉक ने किसका खोजा था, जीवित कोशिका। ये तालाब के जल में पहली बार जीवित कोशिका खोज गया था। किसमें खोजा था बच्चों, तालाब के जल में खोजा था। किसमें खोजा था, तालाब के जल में। किसका खोजा था, जीवित कोशिका। किसने, लुवेन हॉक ने।
और ल्यूवेनहॉक के खोजने के बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया। किसका खोज किया बच्चों? रॉबर्ट ब्राउन ने किसका खोज किया? केंद्रक का। अगर याद नहीं रहे कि केंद्रक का खोज किसने किया था, तो हम एक ट्रिक बता देते हैं बच्चों कि हर केंद्रक मतलब कोई चीज का बीज, मान लो कोई बैर का बीज ले लो या कोई भी चीज का बीज ले लो, तो उसका बीच में देखना बच्चों कि बीच वाला जो बीच है, जो जिसको बोलते हैं हम लोग भाषा में गुठली, गुठली जो बोलते हैं हम लोग, तो उसका देखना कि बच्चों वो ब्राउन कलर का रहता है। किस टाइप का रहता है? ब्राउन कलर का। उसी से याद रखना है कि रॉबर्ट ब्राउन ने वो बीज खोजा था, मतलब वह केंद्रक खोजा था। केंद्रक क्या होता है कि बीच वाला भाग, यो जो बीच वाला में है, ये बीज वाला जो है, इसी को केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। न्यूक्लियस जिसको हिंदी में बोलते हैं, कोशिका के भीतर ये केंद्रक का खोज होता है। कौन खोजता है? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब खोजा? 1831 में खोजा था। कौन खोजा था? 1831 में। और बच्चों कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? अगर पूछ ले कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडन एंड स्वान ने दिया था। किसने दिया था मेरे प्यारे बच्चों? स्लाइडन एंड स्वान ने। याद रखना है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन एवं स्वान ने। सभी पौधे और जंतु कोशिकाओं से बने हैं। ये किसने कहा था? स्लाइडन एंड स्वान ने। किसने कहा था बच्चों? स्लाइडन एंड स्वान ने। ठीक है। उसके बाद विर्चो ने क्या कहा था? विर्चो का भी नाम याद रखना है। इसने कहा था सभी नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनी होती है। जो भी नया कोशिका होता है, विर्चो ने दिया था कोशिका विभाजन के बारे में। मतलब जो भी कोशिका है, मतलब कोई कोशिका मान लो ये कोई कोशिका है, इसी से बच्चों दो गो बन जाता है। क्या बनता है? दो गो बन जाता है। कैसे? कोशिका विभाजन से। कैसे? कोशिका विभाजन से दो गो बन जाता है। ये किसने कहा था? विर्चो ने। कि पुराना से ही दो गो नया बनता है। क्या बनता है? पुराना से ही एक नया बनता है। दो से एक बनता है, मतलब एक से दो बनता है। क्या बनता है? एक से दो। किसने कहा था? विर्चो ने। किसने कहा था मेरे प्यारे बच्चों? विर्चो ने। चलिए अगला क्या है? अगला है कोशिका का विधेयता। कोशिका का क्या कार्य होता है बच्चों? ये देख समझेंगे। पहला होता है एक कोशिकीय, मतलब एक ही कोशिका रहता है। किसमें? जैसे हो गया अमीबा, हो गया जीवाणु, विषाणु, सब में क्या होता है? एक कोशिकीय। और हम लोग में बच्चों, हम लोग में बहुकोशिकीय होता है, मतलब अनेक कोशिका से बन के बना है। हम लोग का सब जगह कोशिका, अगर इस जगह मारेंगे तो इस जगह कोशिका कुछ ना कुछ मर गया होगा। तो क्या होता है कि हर जगह हम लोग का कोशिका है। ठीक है। और हम लोग में किस में आते हैं? बहुकोशिकीय में। किस में आते हैं बच्चों? हम लोग बहुकोशिकीय में आते हैं, क्योंकि हम लोग में बहुत कोशिका मिल के बना है। क्या? बहुत कोशिका मिल के बना। हर पॉइंट याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, हर पॉइंट इंपोर्टेंट है। क्या है? हर पॉइंट इंपोर्टेंट है। देखो, एक संख्या के आधार पे एक कोशिकीय केवल एक कोशिका में होता है, और बहुकोशिकीय लाखों करोड़ों कोशिका से बना है। जैसे उदाहरण में, जैसे पौधे हो गया, जंतु हो गया, ये सब क्या है? बहुकोशिकीय है। कोशिका की विविधता क्या क्या है? कोशिका किस प्रकार होता है? एक चिकनी पेशी पेशी कोशिका भी होता है, और लाल रक्त कोशिकाएं, मतलब आरबीसी। हम लोग के ब्लड में लाल रक्त कोशिकाएं होता है। कैसा होता है? ये जिसको ब्लड बोलते हैं, आरबीसी। आरबीसी हम लोग ब्लड का कोशिका। किसका है? ब्लड का कोशिका है। ठीक ना, याद रखना। उसके बाद है तंत्रिका कोशिका। ये संदेश वाहक होता है। तंत्रिका कोशिका क्या होता है? हमारे ब्रेन में रहता है तंत्रिका कोशिका। ये जो है संदेश वाहक है। ये संदेश ब्रेन में पहुंचाता है कि कुछ अगर यहाँ पर चुट्टी काटेंगे तो संदेश कौन पहुंचाएगा? ये तंत्रिका कोशिका, कि जाओ यहाँ पर चुट्टी कट रहा है। जैसे हम यहाँ पर चुट्टी काटेंगे तो इसको ये फटाक दूर बता देगा ब्रेन को कि यहाँ पर चुट्टी काट रहा है। अगर पीछे भी कोई मच्छर काट लेगा तो मच्छर काट लेगा, तो कौन इसका वाहक बताएगा? ये तंत्रिका कोशिका बता देगा कि यहाँ मच्छर कट रहा है, जल्दी मारो वहां पर। ठीक ना। ये कौन बताता है? तंत्रिका कोशिका बताता है। अब देखो बच्चों, आकार का चरम क्या होता है? आकार का चरम, सबसे छोटी कोशिका। अगर सबसे छोटी कोशिका बोलेगा तो माइकोप्लाज्म बताना है। क्या बताना है? माइकोप्लाज्म बताना। सबसे छोटी कोशिका बताएगा तो माइकोप्लाज्म बताना है। और सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो शुतुरमुर्ग का अंडा बताना है। ठीक है। और इसमें बच्चों याद रखना है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा, और ये इसमें मानव शरीर नहीं दिया है। अगर सबसे छोटी पूछेगा तो माइकोप्लाज्म लगाना, सबसे बड़ी पूछेगा शुतुरमुर्ग का अंडा लगाना। लेकिन अगर मानव शरीर में पूछा कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या है, सबसे बड़ी कोशिका याद रखना है अंडाणु। क्या याद रखेगा बच्चों? अंडाणु याद रखना है। क्या याद रखेगा? अंडाणु। और मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो शुक्राणु याद रखना है बच्चों। क्या रखेगा? शुक्राणु। ये शुक्राणु है, ये हमारे शरीर का सबसे छोटी कोशिका है। क्या है? हमारे शरीर का सबसे छोटी कोशिका है, याद रखना। ठीक है। चलिए उसके बाद चलते हैं प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बारे में हम समझते हैं। ठीक है। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति क्या होता है उसके बारे में हम समझते हैं थोड़ा सा।
उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति क्या होता है। मान लो ये कोशिका है, किसका है, ये जंतु कोशिका है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये जंतु कोशिका है। क्या है, ये जंतु कोशिका है। ठीक है, ये जंतु कोशिका हो गया। ये पादप कोशिका है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, पादप कोशिका है। पादप कोशिका है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद हम समझेंगे इसमें कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली जो है ये दोनों में रहता है बच्चों। ठीक है, कोशिका झिल्ली अगर पूछेगा कि कोशिका झिल्ली जो है किसमें होता है, तो कोशिका झिल्ली बच्चों जंतु कोशिका में भी होता है और पादप कोशिका में भी होता है। मतलब झिल्ली पूछेगा तो दोनों में होता है। अगर पूछ लिया बच्चों कि झिल्ली किसमें होता है, पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में दोनों में होता है। अगर झिल्ली पूछा मेरे प्यारे बच्चों, झिल्ली पूछेगा तो दोनों में होता है। झिल्ली पूछेगा तो दोनों में होता है, लेकिन लेकिन भित्ति पूछ लिया, क्या पूछ लिया बच्चों, भित्ति, कोशिका भित्ति। अगर कोशिका भित्ति पूछ दिया तो कोशिका भित्ति सिर्फ किसमें होता है, सिर्फ होता है पादप में। किसमें होता है मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ पादप में। मतलब पादप कोशिका में दो लेयर रहता है। क्या रहता है मेरे प्यारे बच्चों, पादप कोशिका में दो लेयर, मतलब दो लेयर होता है पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में सिंगल लेयर रहता है। ये बच्चों सिंगल लेयर का काम करता है। इस अच्छा बताओ बच्चों, झिल्ली का काम क्या होता है, बताओ झिल्ली का काम क्या होता है। झिल्ली का काम होता है बच्चों कि वह किसको अंदर आना है, किसको नहीं आना है, जिसके उसके लायक कौन अच्छा है कौन खराब है, ये झिल्ली बताएगा। झिल्ली चाहेगा उसको अंदर आने देंगे, चाहेगा तो वो बाहर करेगा। ठीक है, तो झिल्ली का क्या काम होता है, किसको अंदर आना है किसको नहीं अंदर आना है, यह झिल्ली का काम होता है। तो झिल्ली बच्चों इसमें भी होता है, पादप कोशिका में भी होता है और जंतु कोशिका में भी होता है, याद रखना। ठीक है, लेकिन भित्ति जो है सिर्फ भित्ति इसमें होता है, भित्ति इसमें नहीं होता है। मतलब भित्ति जो है इसमें नहीं होता है, सिर्फ भित्ति किसमें होता है, इसमें होता है। इसमें कौन, पादप कोशिका में भित्ति होता है। मतलब इसमें डबल लेयर रहता है, पादप कोशिका में, पेड़ पौधे में डबल लेयर होता है, याद रखना है, भूलना नहीं है। अगर भित्ति पूछ लिया तो पादप कोशिका, भित्ति नहीं रहता इसमें जंतु कोशिका में। चलिए उसके बाद है, उसके बाद यही बता रहे थे बाहरी सुरक्षा कौन करता है, प्लाज्मा झिल्ली, बनावट कोशिका भित्ति होता है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली का काम क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली के बारे में समझते हैं। ये उपस्थिति सभी जीवित कोशिकाओं में, पेड़ पौधे जंतुओं में होता है। झिल्ली जो है सभी में होता है, जंतुओं में होता है, पेड़ पौधे में भी होता है। किसमें होता है, जंतुओं में भी होता है और पेड़ पौधे में भी होता है। कौन सी झिल्ली होता है, और प्राकृतिक में जीवित और लचीली होती है। कैसा होता है, जीवित होता है और लचीली होता है। मतलब जीवित भी होता है और लचीली भी होता है, ठीक ना। उसके बाद बनावट कैसा होता है, बनावट लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। किसका बना होता है, लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। कौन, झिल्ली, लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। कौन सा झिल्ली बताओ, ये पादप झिल्ली और जंतु झिल्ली दोनों जो है लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। उसके बाद है कार्य जो है, वर्णात्मक परागमय झिल्ली या तय करती है कि कौन पादप अंदर आना आएगा और कौन बाहर जाएगा। ये तय करता है कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति। क्या, इसकी उपस्थिति केवल पौधे में जैसे बैक्टीरिया और कवक में होता है। जंतुओं की अनुपस्थिति, प्राकृतिक में निर्जीव और कठोर होता है। क्या होता है, भित्ति जो है, कोशिका भित्ति जो है ये निर्जीव होता है और कठोर होता है। जैसे कोई पेड़ ले लो, उसमें देखना छाल जो रहता है, दिखना कितना मोटा टाइप का रहता है ना छाल, वही वही भित्ति है। क्या है, वही भित्ति है। वह भित्ति जो है वो निर्जीव होता है और कठोर होता है। क्या होता है, निर्जीव और कठोर होता है, ठीक ना। उसका बनावट जो है पौधे में सेल्यूलोज से बनी होती है। कैसा होता है, सेल्यूलोज से बनी होती है उसका बनावट। कैसा होता है, पौधे में सेल्यूलोज से बना होता है। किससे बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है, ठीक ना। इसका कार्य होता है कोशिका कोई निश्चित आकार, मजबूती और फटने से बचाती है। इसका कार्य क्या होता है, निश्चित आकार देता है उसका, उसका किस टाइप का आकार होना चाहिए उस टाइप का आकार देता है वो, और क्या देता है, मजबूती देता है, फटने से बचाता है उसको। कौन, भित्ति। कौन बचाता है बच्चों, भित्ति बचाता है। चलिए आगे क्या है, आगे है,
आगे कौन है बच्चों? आगे पदार्थों का परिवहन। परिवहन कैसे होता है? झिल्ली के आर पार परिवहन। कैसे परिवहन करता है? एक निष्क्रिय परिवहन होता है, एक सक्रिय परिवहन होता है। कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? एक निष्क्रिय परिवहन होता है, एक सक्रिय परिवहन होता है। निष्क्रिय परिवहन में कोई ऊर्जा एटीपी नहीं चाहिए, ठीक है। उच्च सांद्रता और निम्न सांद्रता की ओर जाता है, और छोटी कणिकाएं के लिए एक विसरण होता है, जैसे गैसों का आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान करता है, जैसे ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और जैसे पौधे क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। क्यों छोड़ता है? वो प्रकाश संश्लेषण के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए। एक हुआ परासरण। क्या हुआ बच्चों? परासरण केवल जल का परिवहन करता है। जल का परिवहन करता है कौन? परासरण। जैसे पेड़ पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम से कौन लेके जाए, मतलब जड़ से कौन लेके जाता है? जाइलम लेके जाता है। परिवहन जल पेड़ पौधे में, तो जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम करता है। कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों? जाइलम। अगर पूछेगा पेड़ पौधे में कि भोजन का कौन करता है? भोजन जो एक दूसरे की जगह पहुंचाता है, कौन पहुंचाता है? फ्लोएम पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है बच्चों? फ्लोएम पहुंचाता है, याद रखना। वर्णात्मक परागनय झिल्ली का अनिवार्य होना होता है इसमें, ठीक है। और सक्रिय में देखो बच्चों, सक्रिय झिल्ली जो होता है, सक्रिय अगर जो रहता है, जो जीवित रहता है, उसमें क्या होता है? उसमें होता है ऊर्जा, एटीपी आवश्यकता होती है, उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होता है? अवश्य उसको ऊर्जा का जरूरत पड़ता है। निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाता है धक्का देकर, ठीक है। बड़े अणुओं के लिए एंडोसाइटिक्स अंदर लेना, जैसे अमीबा का खाना खाना। अमीबा कैसे खाता है? एंटोटाइडिस से खाता है। और एंजियोसाइटोसिस, ये जो कचरा बाहर निकलता है, क्या करता है बच्चों? कचरा बाहर निकलता है। एटीपी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एटीपी क्या होता है? एक ग्लूकोज टाइप का होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक ना, जो ऊर्जा प्रदान करता है। एटीपी का क्या काम होता है? ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे परासरण का प्रभाव। क्या पढ़ेंगे बच्चों? परासरण का क्या प्रभाव होता है? हाइपरटोनिक क्या लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों? हाइपरटोनिक लिए और आइसोटोनिक लिए और हाइपोटोनिक लिए। क्या लिए? हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, ठीक है। इसमें क्या किए? स्थिति बाहर के पानी कम रखे, हेल्यूट ज्यादा किए, ठीक है। परिणाम क्या हुआ? कोशिका सिकुड़ जाता है। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कोशिका क्या होता है? हाइपरटोनिक में कोशिका सिकुड़ जाता है। नोट, पौधे में इसे जीव द्रव कुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? जीव द्रव कुंचन कहते हैं। और आइसोटोनिक में क्या होता है? इसका स्थिति अंदर से बाहर पानी समान रहता है। क्या होता है? अंदर बाहर समान होता है। परिणाम कोई बदलाव नहीं होता है। इसमें क्या होता है? परिणाम कोई बदलाव नहीं होता। अगर हाइपो लगा रहेगा तो मोटा होता है, हाइपो लगा रहता है मोटा। और हिपो लगा रहेगा, हिपो तो फूलना। अगर हाइपो लगा रहेगा मोटा, हिपो मतलब फूलना, याद रखना। हाइपो होता है तो पानी बाहर, पानी ज्यादा होता है, हाइपो कम हो जाता है, कोशिका फूल जाता है, याद रखना। हाइपो लगा रहे, हाइपो लगा रहे, हाइपो लगा रहे तो मोटा हो जाता है। और हिप्पो लगा रहे, हिप्पो अगर ट्रिक है ये बच्चों, ये अगर ट्रिक है याद रखना। हाइपो लगा रहे तो मोटा हो जाता है, और ये हिप्पो लगा रहे, हिप्पो हिप्पो लगा रहे तो फूलता है, फूलना हो जाता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों द कंट्रोल सेंटर, केंद्रक और जेनेटिक्स। क्या जेनेटिक्स होता है मेरे प्यारे बच्चों? कोशिका को अब खोलेंगे, क्या करेंगे बच्चों? कोशिका को अब खोल के देखेंगे उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। पहला है केंद्रक। क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? इसको खोल के कोशिका क्या किए? खोले, खोल के क्या निकाले? बाहर केंद्रक निकाले। क्या निकाले? केंद्रक बाहर निकाले। केंद्रक जब हम बाहर निकाले, कोशिका का ब्रेन या दोहरी झिल्ली जिसमें छिद्र होता है, उसको निकाले, जिसको बोलते हैं केंद्रक को केमिटून। क्या बोलते हैं? उलझा हुआ धागा। जब कोशिका विभाजित नहीं होती है तब डीएनए इसी इसी रूप में रहता है। क्या होता है बच्चों? डीएनए जो है इसी के रूप में होता है। किसमें? इस रूप में होता है। तब इसको जब हम लोग धागा, जब इसको बाहर घींचे तब उसको क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये धागा जो है गुणसूत्र। कोशिका विभाजन के समय डीएनए सुकर कर क्रोमोसोम बन जाता है। क्या बन जाता है? क्रोमोसोम बन जाता है। उसके बाद बनता है बच्चों, ये जब घिंचने के बाद, इसके धागे नुमा जब होता है, इसको जब घिंचते हैं तो डीएनए बनता है। क्या बच्चों मेरे प्यारे बच्चों? डीएनए, ये जो है ये सारा क्या है? डीएनए है, जिसको आनुवांशिक लक्षण ले जाता है। कौन ले जाता है? आनुवांशिक, जो हम लोग का आनुवांशिक पता कैसे चलता है? डीएनए के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा जो यहाँ तक जो है, इसको बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इस टाइप का जो है, इस टाइप का है, इसको बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? डीएनए के विशेष खंड जो किसी विशिष्ट लक्षण, जैसे आंखों का रंग पता करते हैं, कोड रखता है, ठीक है। किसी किसी का रंग भूरा होता है ना। किसी किसी का आंख का रंग काला हो जाता है। कैसे हो जाता है? ये जीन बताता है। कौन बताता है मेरे प्यारे बच्चों?
ये जीन बताता है किसका कौन रंग होता है। ये सब बच्चों डीएनए का ही कार्य है। सब चीज जो है ना डीएनए का ही कार्य है, ठीक है ना। डीएनए कहते हैं ये कोशिका का ही कार्य है, ठीक है। सब कोशिका में रहता है, डीएनए, आरएनए, अनुवंशिकता, ये सब गुणसूत्र, ये सब जो है ये सब कोशिका में ही रहता है। कोशिका में क्या क्या रहता है अभी आगे भी बताएंगे। कोशिका में होता है लाइसोसोम होता है, सेंट्रोसोम होता है, राइबोसोम होता है, अंतःपत्रका जलिका होता है। किसका काम क्या होता है, आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री किसको बोलते हैं, ये सब हम आगे भी चर्चा करते हैं, ठीक है। उसके बाद है, उसके बाद तुलना कीजिए प्रोक्रिएटिव बनाम और यूक्रिएटिव। प्रोक्रिएटिव और यूक्रिएटिव क्या होता है, देखो प्रोक्रिएटिव क्या होता है बच्चों, यूक्रिएटिव यू हम लोग बच्चों, हम लोग पैर पौधे ये सब हम लोग यूक्रिएटिव में आते हैं। क्यों किस में आते हैं, यूक्रिएटिव। और प्रोक्रिएटिव किस में आता है, अमीबा हो गया, जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, ये सब प्रोक्रिएटिव में आता है। उसमें बच्चों कोशिका एक एक ही कोशिका रहता है। जैसे हम समझते हैं इसका लक्षण अर्थ पहले, प्रोक्रिएटिव जो है प्राचीन आदिम कोशिका होते हैं, ठीक है। और यूक्रिएटिव मतलब विकसित और सत्य कोशिका होती है। मतलब बच्चों प्रोक्रिएटिव उसका आदिम कोशिका, इसका कोशिका का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ये बच्चों यूक्रिएटिव ये विकसित होता है और सत्य कोशिका होता है। क्या होता है, सत्य कोशिका होता है और विकसित कोशिका होता है। कैसा होता है, विकसित कोशिका होता है और सत्य कोशिका होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों केंद्रक। केंद्रक दोनों में होता है क्या, वो देखते हैं। स्पष्ट केंद्रक अनुपस्थिति बिखरे डीएनए क्षेत्र के न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। मतलब इसमें बिखरे हुए रहते हैं केंद्रक, ठीक ना। उसका डीएनए का कोई वैल्यू ही नहीं रहता। लेकिन इसमें तो सुस्पष्ट दोहरी झिल्ली वाला केंद्रक उपस्थित होता है। मतलब इसमें हम लोग में केंद्रक एकदम उसका झिल्ली दोहरी झिल्ली होके उसमें स्पष्ट रूप से दिखता है, ठीक ना। उसके बाद है कोशिका अंगक। यह झिल्ली युक्त अंगक है जिसे अनुपस्थिति केवल राइबोसोम मौजूद होता है। मतलब बच्चों इसमें जो है यूक्रिएटिव प्रोकैरियोटिक में सिर्फ केवल राइबोसोम होता है। जो राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन प्रोटीन बनाना, तो सिर्फ बच्चों प्रोकैरियोटिक में सिर्फ राइबोसोम होता है। लेकिन सभी झिल्ली युक्त अंग उपस्थित होता है। मतलब हम लोग में सभी झिल्ली उपयुक्त होता है, मतलब सभी रहता है, ठीक ना। उसके बाद गुणसूत्र जो बच्चों केवल एक होता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक में गुणसूत्र जो है केवल एक ही गो रहता है गुणसूत्र। और हम लोग में एक से अधिक रहता है। क्या रहता है बच्चों, हम लोग में क्या रहता है, यूक्रिएटिक में आते हैं हम लोग। किसमें आते हैं, यू मतलब हम लोग मतलब यूक्रिएटिक में आते हैं जिसमें एक से अधिक रहता है, ठीक है। उसके बाद है उदाहरण जो है, उदाहरण यूक्रिएटिक में प्रोकैरियोटिक में कौन आया, बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक याद रखना बच्चों, प्रोकैरियोटिक ये नहीं कि पादप में लगा देना है टिक, ठीक है। अगर प्रोकैरियोटिक पूछ लिया, ये नहीं कि पादप पेड़ पौधे में लगा देना, नहीं, भूल से भी नहीं लगाना। प्रोकैरियोटिक में आता है बैक्टीरिया आता है। किसी कौन आता है बच्चों, प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया। यूक्रिएटिव में हम लोग आते हैं, पेड़ पौधा आता है। ये सब किसमें आता है, यूक्रिएटिव में। किसमें, पौधे हो गया, जंतु हो गया, मनुष्य हो गया, ये सब किसमें आता है, यूक्रिएटिव में। प्रोकैरियोटिव में बैक्टीरिया आया, जैसे अभी कोरोना वायरस था, वो सब कौन सी था, वो कोरोना वायरस जो आया था वो प्रोकैरियोटिव था। किस कौन था, प्रोकैरियोटिव। और यूक्रिएटिव में हम लोग आते हैं, कौन आते हैं, हम लोग आते हैं। जैसे पौधे हो गया, जंतु हो गया, मनुष्य हो गया, ये सब किसमें आते हैं, यूक्रिएटिव में। किसमें आते हैं बच्चों, यूक्रिएटिव। याद रखना ये दोनों अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है, उसके बाद है प्रोडक्शन एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ईआर बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, अंतःपराधिकीय जलिका। क्या बोलते हैं, अंतःपराधिकीय जलिका। ये दो प्रकार का होता है बच्चों। किस प्रकार का, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है चिकनी होता है, एक होता है खुरदरी। चिकनी में क्या होता है बच्चों, एक होता है चिकनी होता है, एक होता है खुरदरी। चिकनी में होता है राइबोसोम नहीं होता है, और खुरदरी में क्या होता है, बुंदा बुंदा टाइप का जो रहता है, उसमें वो क्या होता है, राइबोसोम होता है। राइबोसोम का क्या काम होता है, प्रोटीन बनाना। क्या काम होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रोटीन बनाता है। कौन, खुरदरी वाला, ठीक है। देखो देखते हैं, इसको बोलते हैं अंतःपराधिकीय जलिका, जिसको ईआर भी बोलते हैं। और हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतःपराधिकीय जलिका बोलते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार का होता है बच्चों। एक खुरदरी होता है, ये क्या है, ये होता है खुरदरी, खुरदरी होता है। और एक होता है चिकनी, जिसमें ये बुंदा बुंदा नहीं है, इसमें बुंदा बुंदा है नहीं है। एक होता है खुरदरी। ये बच्चों केंद्रक के बाहर में एकदम सटा हुआ रहता है, ठीक ना, इस टाइप का बना होता है अंतःपराधिकीय का। एक होता है चिकनी होता है, एक होता है खुरदरी होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, खुरदरी। ये बुंदा बुंदा जो है, ये सब क्या है, राइबोसोम है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, राइबोसोम है। ये सब क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। कौन, राइबोसोम। ये जो है चिकनी जो टाइप है, इसमें सतह पर राइबोसोम नहीं होता है। इस पे सतह पर राइबोसोम नहीं होता है। मुख्य कार्य वसा और हार्मोन का निर्माण करता है।
ये चिकनी वाला जो है ना, वसा हुआ, लिपिड्स हुआ, जैसे जिसको बोलते हैं बच्चों हार्मोन, क्या बोलते हैं, हार्मोन बोलते हैं, हार्मोन हुआ, वसा हुआ, ये निर्माण करता है कौन, चिकनी वाला। कौन करता है, चिकनी वाला। लेकिन खुरदरी वाला क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण। और वसा का निर्माण कौन करता है, चिकनी वाला, याद रखना। चिकनी वाला क्या करता है, वसा हो गया और हार्मोन हो गया, ये सबको निर्माण करता है चिकनी। और खुरदरी वाला क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है, खुरदरी वाला प्रोटीन का निर्माण, जिसको बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम को क्या बोलता है, प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रोटीन का फैक्ट्री। आप लोगों को ये दिमाग में हम घुसा देंगे बोल बोल के, क्या करेंगे, दिमाग में घुसा देंगे बोल बोल के, भूलने नहीं देंगे हम, ठीक है। हार्मोन का निर्माण करता है। विशेष कार्य क्या होता है, लीवर में विष और दवाइयों को साफ करना, साफ करता है। लीवर में जब लीवर में जब हम लोग खाना पीना जो खाते हैं या जहर वहर खा लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, जब हम लीवर जो काम करता है मेरे प्यारे बच्चों, ये खुरदरी वाला जो है, ये खुरदरी वाला इसका सहायक बनता है, दवाइयों को साफ करता है। क्या करता है, साफ करता है। उसको जो है मतलब बहुत अधिक, मतलब कोई अगर जहर वहर खा लेता है, पर लीवर दिखता है, क्या करता है, पर लीवर का मतलब उसको खाने की कोशिश करता है, अगर उसने से पता तब ये सहायक, उसका सहायक करता है उसको साफ करने में, ठीक है। अब आते हैं खुरदरी, इधर खुरदरी ईयर, सतह पर ये राइबोसोम चिपके होते हैं। क्या होता है, ये सतह पर जो है इसको राइबोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बुंदा बुंदा जो है इसको राइबोसोम बोलते हैं, जिसको प्रोटीन बनाता है। यही प्रोटीन बनाता है, हमारे शरीर को प्रोटीन भेजता है कौन, ये राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, क्या है, ये प्रोटीन का फैक्ट्री है। क्या बच्चों, ये प्रोटीन का क्या है, फैक्ट्री है। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन का क्या है, फैक्ट्री है। इसका मुख्य क्या कार्य क्या होता है, ये प्रोटीन होता है जो एंजाइम का निर्माण करता है। प्रोटीन होता है जो एंजाइम का निर्माण करता है और हमारे शरीर को एंजाइम भेजता है। ये कौन, ये राइबोसोम। कौन भेजता है, राइबोसोम। झिल्ली जीवात जनन क्या होता है, इनके द्वारा प्रोटीन और एसईआर द्वारा बनाए गए लिपिड मिलकर एक प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण करता है। क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, ये प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण करता है, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पैकेजिंग की सफाई, जिसको गोल्जी उपकरण कहते हैं बच्चों, गोल्जी उपकरण और लाइसोसोम। गोल्जी उपकरण और लाइसोसोम के बारे में समझते हैं बच्चों। गोल्जी उपकरण, गोल्जी उपकरण जो है, गोल्जी काय जिसको बोलते हैं, गोल्जी काय क्या होता है बच्चों, गोल्जी काय होता है यातायात का साधन करता है। क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, गोल्जी काय का काम क्या होता है, यातायात का साधन करना, मतलब एक दूसरे जगह पहुंचाना। क्या काम होता है मेरे प्यारे बच्चों, गोल्जी काय का काम होता है एक दूसरे को पहुंचाना, एक दूसरे को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। कौन, गोल्जी का काम करता है। ये बनाता, जब गोल्जी का बन जाता है, बनाता है, तो लाइसोसोम कम करता है। क्या करता है, लाइसोसोम कोशिका के डिस्ट्रीब्यूटर होता है। क्या होता है, कोशिका का डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, जैसे कोई सामान का डिस्ट्रीब्यूटर होता है, एक जगह दूसरे जगह भेजता है, ये कोशिका का क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर है। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर। इसका 4 मुख्य कार्य होता है। पदार्थों का संचय भी करता है, ये स्टोरेज करता है, पदार्थों का संचय मतलब संचित करना, मतलब भंडारण करना, जिसको बोलते हैं ना कि हम लोग कहीं कोई सामान लाए और कहीं रख दिए, कोई भंडार बनाए, उसको क्या बोलते हैं, भंडारण करना। ये पदार्थों का भी भंडारण करता है। क्या करता है, गोल्जी का काम क्या है, 4 काम क्या क्या है। एक पहला होता है भंडारण करना, क्या होता है, भंडारण करना या संचय करना, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्टोरेज, ठीक है। उसके बाद उनमें बदलाव करता है, क्या करता है, उसमें बदलता भी है वो, ठीक है, उसको बदल भी सकता है। उसके बाद पैकेजिंग करता है, उसको क्या करता है, पैकेजिंग करता है, ठीक ना। उसके बाद वितरण करता है, वितरण मतलब बांट देता है। क्या करता है, बांट देता है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण ये होता है लाइसोसोम बनाता है। क्या करता है, सबसे क्या करता है ये, उसके बाद ये इसको क्या करता है, सबसे महत्वपूर्ण इसका कार्य होता है लाइसोसोम बनाना। क्या काम होता है बच्चों, लाइसोसोम बनाना। लाइसोसोम जो है ना, लाइसोसोम ये जो है, लाइसोसोम किसको बोलते हैं, खराब अंगों को खा जाता है, ये लाइसोसोम रहता है। ये बोलते, इसको बोलते हैं बच्चों आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। लाइसोसोम अगर रहेगा, लाइसोसोम अगर रहेगा तो वह क्या करेगा, कोशिका को मार भी सकता है। और कोई कोशिका है, उसमें कोई खराब चीज हो गया, कुछ हो गया, तो कोशिका वो खुद को फट के वह पूरा कोशिका को मार देता है। और बगल का लाइसोसोम क्या करता है, उसको खा लेता है। क्या करता है बच्चों, लाइसोसोम क्या करता है, खा लेता है। इसीलिए बोलता है लाइसोसोम पगलाना नहीं चाहिए, पगला जाएगा ना तो खुद को मार लेगा। क्या कर लेगा, खुदों को मार लेगा और सबको मार देगा। लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम जो है किस क्या काम होता है लाइसोसोम का, उसको क्या कहते हैं हम लोग, आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली। वो खुद चाहेगा, खुद को मार के सब मर जाएगा, मतलब वो मर गया तो कोशिका खत्म।
जब बगल का कोशिका में लाइसोसोम होता है, वह लाइसोसोम क्या करेगा, उसको खा लेगा। क्या करेगा, उसको खा लेगा। अब पढ़ते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम जो है कोशिका को बेस्ट डिपोजल आर्मी कहते हैं। बेस्ट डिपोजल मतलब आर्मी कहते हैं उसको, कि दूसरे को खा भी सकता है, ठीक है। उसको पाचन एंजाइमों को, बैक्टीरिया या खराब अंगों को नष्ट भी कर देता है। क्या करता है, बैक्टीरिया को, खराब अंगों को क्या करता है, वह नष्ट कर देता है। इसमें आत्मघाती थैली भी कहते हैं, आत्मघाती थैली भी कहते हैं किसको, लाइसोसोम को। किसको कहते हैं, आत्मघाती की थैली किसको कहते हैं, लाइसोसोम को भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली, आत्महत्या थैली बोले या आत्मघाती थैली बोले, ठीक है। जिसको बोलते हैं सुसाइड बैग्स बोलते हैं, ठीक है। यदि कोशिका क्षतिग्रस्त होती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं। मतलब कोशिका अगर क्षतिग्रस्त हो गया, कोशिका अगर क्षतिग्रस्त हो गया, मतलब कोई क्षति हो गया कोशिका को, तो वो खुद को फट के मार देता है। क्या करता है, खुद को फट के क्या करेगा, उसको मार देगा, ठीक है। किसको, कोशिका को, और अपनी ही कोशिका को पचा जाते हैं। क्या करते हैं, उसको खा भी लेता है। क्या करता है, उसको खा भी लेता है, ठीक है। तुम लोग देखा होगा कि अगर कोई दरवाजा से अगर उंगली चपा जाता है, तो उंगली चपाता है तो काला काला हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो उंगली चपाता है, जब काला काला हो जाता है, तो वहां पर देखा होगा कि काला काला धीरे धीरे खत्म हो जाता है ना। क्यों खत्म होता है, क्यों, ये लाइसोसोम क्या करता है, खा लेता है उसको। क्या करता है, लाइसोसोम उसको खा लेता है। कौन, कौन खा लेता है, लाइसोसोम। कोशिका अगर मर जाता है तो कौन खाता है, वो बगल का जो काला काला जो हो जाता है, कौन खाता है, यही लाइसोसोम खाता है। कौन खाता है, यही लाइसोसोम खाता है, याद रखना, ठीक ना। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद ऊर्जा भंडारण और पावर हाउस, रंग और स्टोरेज। मतलब ऊर्जा भंडारण किसको बोलते हैं बच्चों, और प्लास्टिक रंग बिरंगा जो राजधानी हुआ, स्टोरेज डेक हुआ, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। पहला आता है माइट्रोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है इसको बोलते हैं पावर हाउस। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसका काम होता है पावर हाउस। ये भीतरी झिल्ली होती है, अंदर में भी झिल्ली होते हैं, जिसको अंदरी झिल्ली बोलते हैं, और भीतरी झिल्ली होती है, और बाहरी झिल्ली भी होता है, ठीक है। इसमें कोशिका ऊर्जा, जैसे एटीपी प्रदान करता है। एटीपी क्या होता है बच्चों, ऊर्जा देना। एटीपी मतलब ग्लूकोज जब बनाता है, जब भोजन से ग्लूकोज जो बनता है, एटीपी बनता है, तो ये कौन करता है, ये पावर हाउस इसी का काम है, माइट्रोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। ये दोहरी झिल्ली और भीतरी बहुत अधिक वलीयती होती है, ताकि ये एटीपी बनाने के लिए सतह क्षेत्र बढ़ सके। मतलब एटीपी बनाने के लिए दोहरी झिल्ली का कार्य करता है। इसके अंदर दोहरी झिल्ली होता है, उसका एटीपी बनाने में इसका सहायक होता है, ठीक ना। इसको याद रखना है। ये माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है बहुत ही बहुत कम का चीज है, ठीक ना। ये पावर हाउस उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर हाउस, माइट्रोकॉन्ड्रिया पावर हाउस। इसका ऊर्जा प्रदान करता है। ये ऊर्जा देने, हमारे शरीर को ऊर्जा कौन देता है, हमारे शरीर, अगर हमको तुरंत ऊर्जा चाहिए तो हम लोग ग्लूकोज जब लेते हैं तो एटीपी यही सक्रिय हो जाता है। जब ये सक्रिय हो जाता है तो हम लोगों को ऊर्जा मिल जाता है। क्या होता है, हम लोगों को ऊर्जा मिलने के बाद ये पावर हाउस क्या कम करता है, कम करता है, ठीक है। माइट्रोकॉन्ड्रिया, इसको इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस। अगर पूछेगा कि पावर हाउस किसको कहते हैं, तो क्या बोलना है, माइट्रोकॉन्ड्रिया को। क्या बोलेंगे, पावर हाउस किसको बोलेंगे, माइट्रोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। उसके बाद प्लास्टिड, क्या होता है ये प्लास्टिड, ये रंग का रसायन होता है। ये प्लास्टिड किसमें होता है बच्चों, ये क्लोरोफिल में होता है, ये पादप कोशिका में होता है। प्लास्टिड जो है ये सिर्फ पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। प्लास्टिड किसमें होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना है, कौन सा जंतु कोशिका में होता है, कौन पादप कोशिका में होता है, इसको ध्यान में रखना है, दिमाग में, ठीक है। बार बार हम रिविजन कराते रहेंगे, और इसका जब हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो बहुत अच्छे तरीका से ऑब्जेक्टिव कराएंगे, तो आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। क्या है प्लास्टिड्स, क्या है प्लास्टिड, ये रंग और रसायन का बदलाव करता है, रंग का बदलाव करता है। केवल पादप कोशिका में होता है, किसमें होता है प्लास्टिड, केवल पादप कोशिका में होता है। किसमें होता है प्यारे बच्चों, केवल पादप कोशिका में होता है प्लास्टिड। किसमें होता है, पादप कोशिका में। ये सिर्फ पेड़ पौधा में होता है, किसमें होता है, पेड़ पौधा में होता है। क्रोमोप्लास्ट ये रंगीन होता है, क्रोमोप्लास्ट ये हरा रंग या क्लोरोफिल, ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। प्लास्टिड जो है प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण क्यों करता है, प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाने के लिए करता है। कौन करता है, भोजन बनाने के लिए कौन करता है, पेड़ पौधा। कौन करता है, पेड़ पौधा। हम लोग भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण करते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, हम लोग दूसरे पे निर्भर है। हम लोग परजीवी हैं, और पेड़ पौधा क्या है, स्वपोषी है। वो स्वयं भोजन बनाता है, स्वयं जो भोजन बनाता है वही प्रकाश संश्लेषण करता है, ठीक है। उसमें जो है ये ल्यूकोप्लास्ट रहता है, वो जो रंगहीन रहता है। क्या होता है, इसमें रंग नहीं होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है इसमें रंग नहीं होता है, क्या होता है,
रंग नहीं होता है, रंगहीन होता है। जैसे स्टार्च हो गया, तेल हो गया, प्रोटीन भंडारण करता है। प्रोटीन भंडारण कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट। कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट। कौन करता है प्रोटीन भंडारण? भंडारण मतलब संचित करके रखना। ठीक है। अब पढ़ेंगे राजधानियां। क्या पढ़ेंगे? राजधानियां, जिसको स्टोरेज बैग्स कहते हैं। स्टोरेज बैग्स मतलब स्टोर करके रखना। ठीक है, स्टोर करके रखना। कोशिका को कठोरता को प्रदान करता है कौन? राजधानी। कोशिका को कोशिका को क्या करता है? कठोरता बनाता है। राजधानी जो है हमारे शरीर में, राजधानी होता है क्या हमारे शरीर में? बताओ, कोई कमेंट में बताना। पौधे में यह बहुत बड़ी होता है, 50 से 90%। ये जो है राजधानी जो है पौधे में बहुत बड़ी होती है और जंतुओं में बहुत छोटी होती है। मतलब हम लोग में बहुत छोटा होता है राजधानी, ठीक ना। लेकिन पौधों में ज्यादा होता है, इसीलिए कठोर ज्यादा होता है। पेड़ पौधे को चापना, ठीक है, ऐसे करके चापना। देखो चपाता है? नहीं, क्यों नहीं चपाता है? उसमें राजधानी भरा हुआ है, 50 से 90% तक रहता है उसमें राजधानी। राजधानी मतलब बच्चों पानी से भरा हुआ रहता है, ठीक है। उसमें जब काटेगा देखना कि नमी नमी निकलता है। क्यों नमी निकलता है बच्चों? उसमें राजधानी रहता है। क्या रहता है? राजधानी रहता है। और हम लोग में भी रहता है, लेकिन हम लोग में कम रहता है। अगर हम लोग दाबेंगे यहाँ पर, देखिए दब जाएगा। क्यों दब जाएगा? ये हड्डी तक जाता है। हड्डी देखो, हड्डी नहीं दबाता है, लेकिन ये मांस जो है दबा जाता है। क्यों दबाता है? क्योंकि राजधानी हम लोग में कम है। और पेड़ पौधा का दाबना, पेड़ पौधा का दबेगा तो दबेगा नहीं। क्यों नहीं दबेगा? क्योंकि उसमें बच्चों राजधानी 50 से 90% रहता है। कितना रहता है? 50 से 90% रहता है। इसीलिए जंतुओं में बहुत छोटी होती है। क्या होता है? जंतुओं में, हम लोग में, जब हम लोग एनिमल में आते हैं, हम लोग में मतलब बहुत छोटा होता है। क्या होता है? बहुत छोटा होता है। स्टोर जो होता है, ये सब जो ये शुगर, ऑर्गेनिक एसिड, एमिनो एसिड, प्रोटीन, ये सब ये जो है संचित करके रखता है, ठीक है ना। संचित मतलब भंडारण करके रखता है, ठीक है। चलिए उसके बाद है अग्रनल्स ऑफ सेटोटिक्स मैप। जैसे झिल्ली का खेल। झिल्ली का क्या खेल होता है बच्चों, ये समझते हैं। पहले है दोहरी झिल्ली और स्वयं का डीएनए और राइबोसोम, ठीक है। जैसे होता है इसमें केंद्रक हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है, प्लास्टिड हो जाता है, ठीक है। किसमें दोहरी झिल्ली किसमें किसमें होता है? केंद्रक में होता है। किसमें होता है मेरे प्यारे बच्चों? दोहरी झिल्ली किसमें होता है? स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है। किसमें? केंद्रक में। केंद्रक में डीएनए और राइबोसोम दोनों होता है। राइबोसोम का क्या काम होता है? प्रोटीन बनाना। राइबोसोम का क्या काम होता है? प्रोटीन बनाना है। इसको ध्यान से समझना है। ये डायग्राम जो दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से हमको बता रहे हैं 10 से 15 क्वेश्चन आएगा। आप लोग कोई भी एग्जाम दीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए या कोई भी एग्जाम दीजिए, ये जो कोशिका चैप्टर जितना बता रहे हैं इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। कोशिका चैप्टर से बहुत इतना ही आएगा, खाली आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। देखो दोहरी झिल्ली किसमें किसमें होता है ये समझते हैं। दोहरी झिल्ली पहले केंद्रक में होता है। किसमें होता है मेरे प्यारे बच्चों? दोहरी झिल्ली किसमें होता है? केंद्रक में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है दोहरी झिल्ली, और प्लास्टिड में होता है। प्लास्टिड में देखो, प्लास्टिड में दोहरी झिल्ली होता है। दोहरी झिल्ली मतलब डबल। ये मतलब समझना कि दोहरी झिल्ली क्या है। दोहरी झिल्ली मतलब डबल होता है। क्या होता है? दोहरी झिल्ली मतलब डबल हो जाता है। उसी प्रकार से केंद्रक में डबल झिल्ली होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल होता है, प्लास्टिड में डबल होता है। याद रखना है किसमें किसमें दोहरी झिल्ली होता है। और स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है, ये भी याद रखना। राइबोसोम केंद्रक में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, प्लास्टिड में भी होता है, सब में राइबोसोम होता है। सब में प्रोटीन बनाता है। क्या होता है? प्रोटीन बनाता है, ठीक ना। जब अब एकल झिल्ली बनते हैं, ये अपना डीएनए नहीं होता है। एकल झिल्ली में अपना डीएनए नहीं होता है, मतलब अपना डीएनए नहीं होता है एकल झिल्ली, जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बच्चों? पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर जिसको बोलते हैं, जिसको अंतःपराधिकीय जलिका। अंतःपराधिकीय जलिका में डीएनए नहीं होता। क्या नहीं होता? डीएनए नहीं होता, ठीक है। इसमें एकल झिल्ली होता है। क्या होता है? एक ही झिल्ली होता है। गोल्जी उपकरण, जिसको गोल्जी का बताया, अभी गोल्जी का बताया ना, जिसको यातायात का साधन बताएं कि एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना रहता है, किसी चीज की जो जरूरत रहे, कौन पहुंचाएगा? गोल्जी का पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? गोल्जी का पहुंचाता है, एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है। इसमें भी जो है एकल झिल्ली होता है। लाइसोसोम में भी जो है एकल झिल्ली होता है। क्या होता है? लाइसोसोम में एकक झिल्ली होता है। राजधानियों में भी एकक झिल्ली होता है। एक झिल्ली मतलब एक ही परत, एक झिल्ली मतलब एक ही परत, और दो झिल्ली मतलब दोहरी परत, दो परत, ठीक है। याद रखना है। राजधानियों में एक होता है, लाइसोसोम में एक, गोल्जी उपकरण में, रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक में एक होता है। लेकिन किसमें झिल्ली ही नहीं होता है? बताओ। कोई कोई झिल्ली नहीं होता है किसमें? कोई झिल्ली नहीं होता है किसमें? पहला होता है राइबोसोम। राइबोसोम में पूछेगा कि झिल्ली होता है? नहीं झिल्ली होता है राइबोसोम। इसमें नोट में लिखना, इसीलिए ये
प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं। अभी बताए थे ना कि राइबोसोम ही ऐसा है जो बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोटिक, मतलब उसमें राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम क्यों पाया जाता है नोट में? इसमें कोई झिल्ली नहीं होता है, ये बैक्टीरिया में हो जाता है। बैक्टीरिया में क्या हो जाता है, ये प्रोटीन उसमें भी बनाता है। कौन? ये राइबोसोम। याद रखना, राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक में भी आता है, यूकैरियोटिक में भी आता है। यूकैरियोटिक में जंतुओं सब, पेड़ पौधे सब, ये सब आते हैं। बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक में आता है। किसमें आता है? प्रोकैरियोटिक में। बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों कि आप लोग भूले नहीं, आप लोग कहीं भी पढ़े लेकिन समझ में नहीं आता, आप एक ही क्लास देखिए और बार बार देखना जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक ही क्लास में कोई याद करवा देंगे। क्या करेंगे? याद करवा देंगे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक क्या होता है बच्चों? जिसको प्रोकैरियोटिक में कौन रहता है? बैक्टीरिया रहता है। कौन रहता है? बैक्टीरिया रहता है प्रोकैरियोटिक में, जिसको बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम इसमें कोई झिल्ली नहीं होता है, और एक झिल्ली होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको एआर बोलते हैं। इसमें एक झिल्ली होता है। गोल्जी उपकरण में एक झिल्ली होता है। लाइसोसोम में एक झिल्ली होता है। राजधानी में एक झिल्ली होता है। याद रखना है, राजधानी में कितना होता है? एक झिल्ली होता है। अब दोहरी झिल्ली फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो है स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से समझते हैं। दोहरी झिल्ली और स्वयं का डीएनए और राइबोसोम किसमें होता है? केंद्रक में होता है। केंद्रक में दोहरी झिल्ली और स्वयं का डीएनए और राइबोसोम दोनों होता है। किसमें? केंद्रक में। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली और डीएनए राइबोसोम दोनों होता है। प्लास्टिड में क्या होता है? दोहरी झिल्ली होता है, राइबोसोम और डीएनए दोनों होता है। एकल झिल्ली में एकल एकल झिल्ली कौन कौन आता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको बोलते हैं अंतःपरादकीय जलिका हिंदी में, ठीक है। और गोल्जी उपकरण बोलते हैं, गोल्जी काय जिसको बोलते हैं, जिसको यातायात का साधन बोलते हैं। इसमें भी एकल झिल्ली होता है, लेकिन इस सब में डीएनए नहीं होता है। याद रखना, इस सब में डीएनए डीएनए जो है डीएनए नहीं होता है, ठीक है। राजधानी होता है, लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम में सब एकल एकल झिल्ली है, इस सब में डीएनए नहीं होता है। और कोई झिल्ली नहीं किसमें? राइबोसोम में। राइबोसोम में कोई झिल्ली नहीं होता है, इसीलिए बच्चों ये प्रोकैरियोटिक में आता है। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, जीवाणु विषाणु होता है, इसी में होता है राइबोसोम। इसमें कोई झिल्ली नहीं होता है, ठीक है। जिसके पास अपना स्वयं का डीएनए है उसके पास दोहरी झिल्ली होगा। जिसके पास, एक चीज और याद रखना, जिसके पास स्वयं का डीएनए रहे उसके पास समझ लो कि दोहरी झिल्ली होगा तो होगा। जिसके पास डीएनए स्वयं का रहे, खुद का डीएनए रहे, उसमें दोहरी झिल्ली होगा तो होगा, ठीक है। एकल एकल झिल्ली में डीएनए नहीं होता है। एक एक झिल्ली में डीएनए नहीं होता, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं द अल्टीमेट फेस ऑफ द पादप कोशिका बनाम जंतु कोशिका। अब पढ़ेंगे बच्चों जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर क्या है, उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। चलिए, ये हुआ, ये देखो, ये हुआ, ये हो गया पादप कोशिका। क्या हुआ? पादप। ये हो गया जंतु कोशिका। इस सब में अंतर देखो क्या बच्चों, अंतर बहुत समझना, अंतर समझना क्या है दोनों में अंतर। इसका केंद्रक जो है ना बच्चों, पादप कोशिका केंद्रक जो है साइड में होता है। क्या होता है? पादप कोशिका केंद्रक किधर होता है? साइड में। लेकिन इसका केंद्रक कहाँ होता है? बीच में। मतलब हम लोग का केंद्रक बच्चों, हम लोग का कोशिका जो है, हम लोग का कोशिका के बीच में होता है। क्या बीच में? क्या होता है? केंद्रक होता है बीच में। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बीच में होता है केंद्रक। क्या होता है? बीच में केंद्रक होता है। लेकिन पादप कोशिका में बीच में केंद्रक होता है नहीं, इसमें साइड में होता है। किसमें होता है? साइड में केंद्रक होता है। किसमें होता है मेरे प्यारे बच्चों? साइड में होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें, क्लोरोप्लास्ट। और हम लोग में क्लोरोप्लास्ट है? देखो तो कहीं, कहीं क्लोरोप्लास्ट है? नहीं होता है। और कोशिका भित्ति होता है इसमें एक्स्ट्रा। कोशिका भित्ति मतलब एक्स्ट्रा झिल्ली है। एक्स्ट्रा मतलब झिल्ली के ऊपर भित्ति है। क्या है? झिल्ली के ऊपर एक्स्ट्रा भित्ति है। किसमें? पादप कोशिका में। झिल्ली के ऊपर एक्स्ट्रा झिल्ली मतलब परत है, किसको बोलते हैं? कोशिका भित्ति। लेकिन हम लोग में सिर्फ झिल्ली होता है। हम लोग का लचीला होता है, हम लोग का कोशिका झिल्ली क्या होता है? लचीला होता है। और कठोर किसका होता है? भित्ति होता है। इसका कठोर क्या होता है? कठोर क्या होता है? भित्ति होता है, कठोर होता है, ठीक ना। और इसका बड़ी केंद्रीय राजधानी होता है। इसका जो है बहुत बड़ा राजधानी होता है। ये जो है बहुत बड़ा राजधानी होता है, इसलिए कठोर होता है। लेकिन हम लोग में छोटी राजधानी होती है। देखा कितना छोटा राजधानी है, कितना छोटा राजधानी है, देखा कितना छोटी सा राजधानी है, छोटी सा राजधानी। लेकिन इसका राजधानी देखो कितना बड़ा है ना, है ना। इसका राजधानी देखो कितना बड़ा है राजधानी। देखो
लेकिन हम लोग का राजधानी देखो एकदम छोटा सा राजधानी है, छोटा सा राजधानी है। तर्का है देखो, हम लोग का तर्का है देखो, इसमें देखो तर्का है नहीं है। देखो केंद्रक इसमें जो बीच में है, केंद्रक इसका ओर में है। देखो पादप कोशिका में केंद्रक साइड में रहता है, या इस साइड रहे, उस साइड रहे, इस साइड रहे, केंद्रक साइड में रहता है। लेकिन हम लोग का कोशिका जो है केंद्रक सिर्फ बीच में रहता है। केंद्रक का खोज किसने किया था? हम बताए थे बच्चों, केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था। किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों? रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था केंद्रक का खोज। चलिए बच्चों अब इसके बारे में समझते हैं। विशेषता जो है इसका, विशेषता कोशिका भित्ति होता है, पादप कोशिका में उपस्थित होता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में ही रहता है, इसमें जंतु कोशिका में नहीं रहता है। क्या? कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में रहता है। ध्यान समझना, यहाँ देखो, कहाँ ध्यान है, यहाँ देखो, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति यहाँ रहता है, जो सेल्यूलोज का बना है। किसका बना है बच्चों? सेल्यूलोज का बना है। लेकिन जंतु कोशिका में नहीं रहता है, हम लोग में नहीं रहता है। क्या कोशिका भित्ति रहता है? नहीं रहता है हम लोग में। ठीक है, प्लास्टिड, प्लास्टिड में इसमें रहता है, किसमें? पादप में रहता है, जंतु में नहीं रहता है। जंतु मतलब हम लोग में आते हैं, हम लोग में नहीं रहता है। क्या? प्लास्टिड। राजधानी जो है, राजधानी पादप कोशिका में बड़ा रहता है। देखो राजधानी कितना बड़ा है ना? ये देखो कितना बड़ा है। लेकिन हम लोग को देखो एकदम छोटा सा राजधानी है ना? कितना छोटा है। इसीलिए बोलते हैं पादप कोशिका में राजधानी बहुत बड़ा होता है और केंद्रीय होता है, बहुत बड़ा और बीच में रहता है। लेकिन हम लोग में बहुत छोटा होता है और अनुपस्थिति भी होता है, कभी कभी राजधानी बहुत कम होता है। और तर्का है, तर्का है देखो, तर्का है इसमें अनुपस्थिति होता है। तर्का है बच्चों इसमें अनुपस्थिति होता है, इसमें तर्का हो भी नहीं करता है, लेकिन तर्का हम लोग में होता है। बस तर्का उपस्थिति होता है हम लोग में, तर्का क्या होता है हम लोग में होता है। याद रखना, ये डायग्राम को समझना, फिर से बार बार इसको देखना और बार बार याद हो जाएगा। ठीक है, अंतिम में क्या है? अंतिम में है जीवन निरंतर कोशिका का विभाजन। क्या बच्चों? कोशिका का विभाजन कैसे होता है ये समझेंगे बच्चों, कि एक कोशिका से दो कोशिका कैसे बनता है, इसके बारे में समझते हैं। चलिए बच्चों, क्या है नई कोशिका का बनने का प्रक्रिया? क्या होता? मान लो कि ये कोशिका है, क्या बच्चों? एक कोशिका है, ये केंद्रक है, ये कोशिका हो गया। ये समसूत्री विभाजन से होता है और अर्धसूत्री विभाजन से होता है। समसूत्री विभाजन समान होता है, अर्धसूत्री विभाजन घटाव होता है। ठीक है, समसूत्री विभाजन मतलब अगर ये 46 को गुणसूत्र है तो 46 46 में बदलेगा, मतलब समसूत्री में मतलब समान बटेगा, लेकिन जो है अर्धसूत्री में मतलब घट के होगा। मतलब अगर 46 है तो 46 के बाद 23 जोड़ा बनता है, और 46 है 46 के बाद 23 जोड़ा बनता है। समझ में आया? ये जो है घटाव से होता है, उसका उद्देश्य होता है वृद्धि और टूटे फूटे ऊतकों को मरम्मत करता है समसूत्री। परिणाम दो नई संतानित कोशिका बनाती है। गुणसूत्र की संख्या मातृ और कोशिका की संख्या समान रहती है। मतलब जब ये समसूत्री विभाजन करता है दोनों समान रहता है। क्या करता है? दोनों समान रहता है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में अलग अलग होता है, और इसका जो है 4 संतानीय होता है, जिसका टूट के बनता है। जैसे हुआ उद्देश्य प्रजनन के लिए युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है। परिणाम होता है 4 नई संतानित कोशिकाएं बनाती है। क्या बनाता है? कोशिकाएं बनाती है। गुणसूत्र ये संख्या आधी हो रह जाती है, गुणसूत्र की संख्या क्या होता है? आधा हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में, इसके कोशिका विभाजन के बारे में हम एक अगला वीडियो लाएंगे जो विस्तार से बताएंगे बच्चों। क्या करेंगे? कोशिका विभाजन को कैसे होता है विभाजन, इसको हम विस्तार से अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए बच्चों, आज का जो है सेशन यहीं तक रहा, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। लेकिन एक लाइन बच्चों यहाँ लिखा हुआ है, मोटिवेशन लाइन, शहर तुम खरीद लेना, उस पर राज करके हम दिखाएंगे बच्चों। ठीक ना? शहर अगर कोई खरीद रहा है, खरीदने दो बच्चों, जब हम लोग का टाइम आएगा तो हम लोग राज करके दिखाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, कोशिका विभाजन के वीडियो में इसको अच्छे तरीका से समझाएंगे। ठीक है, अच्छे तरीका समझाएंगे, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। यहीं तक रहा, फिर जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।